तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रिड। ठीक है। ग्रिड जो है ये, जैसे कि फ्लेक्स आप लोगों ने देखा होगा, फ्लेक्स मॉडल हम लोगों ने देखा है। फ्लेक्स मॉडल के अंदर हम लोग एक कंटेनर, एक कंटेन लेते हैं, जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे वो या तो हम लोग एक रो में सेट कर सकते हैं, करेक्ट, या तो फिर हम लोग एक कॉलम में, डायरेक्शन में आपने देखा है ना, फ्लेक्स डायरेक्शन। यस सर। तो ऐसा होता है कि हम लोग रो में भी सेट कर रहे हैं, कॉलम में भी सेट कर रहे हैं, या मल्टीपल रो उसके लिए सेट कर रहे हैं, नहीं हमें अलग कंटेनर लेना पड़ेगा, फिर से एक रो बनाना पड़ेगा। हर रो के लिए एक कंटेनर लेना पड़ेगा, या हर कॉलम के लिए एक कंटेनर लेना पड़ेगा, करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे ग्रिड जो है वो फैसिलिटी हमें देता है कि हम लोग दोनों चीजें साथ में ही कर पाए। ठीक है, मैं आपको फ्लेक्स के बारे में ये चीज बता दूं कि फ्लेक्स जो होता है ये वन डायमेंशनल लेआउट होता है। ठीक है, ये या तो रो में चलेगा या तो कॉलम में चलेगा। ठीक है, लेकिन ग्रिड जो होता है वो टू डायमेंशनल लेआउट होता है। ये रो और कॉलम में भी सेट हो जाएगा। जैसे कि मान लो, मैं आपको पेंट में थोड़ा सा क्लियर करा दूं। आपको पेंट की स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस सर। ठीक है। अब जैसे मेरे पास जो है ये कुछ अलग अलग साइज की जो इमेजेस है, मान लो। ठीक है। अब अगर मैं इन सारी इमेज को यूजिंग जो हमारा फ्लेक्स वाला जो लेआउट है उसे अगर यूज करूं मैं, तो जैसे कि मुझे इस तरह से लेना है कि ये जो एक इमेज है, ठीक है, इस इमेज को मुझे इसके अंदर सेट करना है। तो मैं इसे इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास दो इमेज है, ये साइज वाली मैं यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ ही कर देता हूँ। तो मुझे ये दो इमेज इस तरह से सेट करना है, जैसे कि एक, और ये दूसरा। ठीक है, और फिर एक इमेज है मेरे पास, उसे मुझे इस तरह से सेट कर, ये वाला इमेज। ठीक है, अब ये था हमारे पास, जब हमारे पास जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स में हम सेम तीन इमेज इस तरह से कर सकते थे। अगर सेम साइज की तीन इमेज है तो इजीली हम लोग कर सकते थे, करेक्ट। लेकिन जब हमारे पास इमेज इस तरह से आ रही है कि उसकी साइज अलग अलग है, अब हमें रो में भी कॉलम में भी सेट करना पड़ रहा है एक ही जगह पे, तो फिर हम उसे कैसे सेट करें? तो ऐसे सिचुएशन में जो होता है, आपको यूज करना होता है ग्रिड। ठीक है, जैसे मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल भी इसका दिखा सकता हूँ। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है होटल नाम से। ठीक है, होटल मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो हमें सेट करना होता है। ठीक है, आप भी आगे चल के हो, जैसे ये देखिए आपको ये दिखाई देगा। वीडियो दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं सर। ओके, अब दिखाई दे रहा है। हाँ सर। तो इसके अंदर आप नीचे देखोगे कि कुछ इमेजेस सेट हो रखी है। देखिए ये वाली इमेजेस आप सेट देख रहे हो, जिसके अंदर कुछ इमेजेस बड़ी है, कुछ छोटी है। ठीक है, अलग अलग साइज की इमेज है, और जो आपको एक ही कंटेनर में सेट करना है, मतलब कॉलम के साथ भी आपको उसे रो के साथ भी हैंडल करना है, कॉलम के साथ भी। जैसे यहाँ पे आपको चार कॉलम दिखाई देंगे और तीन रो दिखाई देंगे, उसके साथ आपको इसे हैंडल करना है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो तब ज्यादातर आपको ग्रिड का यूज करना होता है। तो ग्रिड जो होता है वो टू डायमेंशनल लेआउट होता है,
जिसके अंदर हम एक ही टाइम पे रो की सेटिंग या रो की साइज, जैसे कि मुझे अगर कोई एक आधा इमेज हो या कोई एक आधा कंटेनर हो, एक आधा ड्यू बॉक्स हो, वो मुझे सेम टाइम जो है इस तरह से एक रो में भी, जैसे मेरे पास ये मल्टीपल रो है, जैसे कि 2 रो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये कोई इमेज अगर मेरे पास है तो वो दोनों रो में सेट हो जानी चाहिए, लेकिन कॉलम मेरे पास अगर, देखिए ये मैं यहाँ पे कॉलम भी इसके अंदर ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो मेरे पास 2 रो है और ये कुछ 3 कॉलम मेरे पास है, ठीक है। ये वाले 3 कॉलम मेरे पास है। ये मैं एक ही साथ सेट कर सकता हूँ कि मेरी कोई अगर पर्टिकुलर इमेज है तो ये इमेज मैं कितने कॉलम और कितने रो में सेट कर सकूं। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरी एक इमेज है दो, जो कि 2 रो में सेट होगी और एक कॉलम में सेट होगी। या फिर मेरे पास एक इमेज है जो कि एक रो में और 2 कॉलम में सेट होगी। कोई मेरे पास इमेज है जो दोनों रो और दोनों कॉलम में सेट होगी। तो ये जो है रो एंड कॉलम वाला सिस्टम, दैट मीन्स 2 डायमेंशनल इवेंट, दैट मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों का जो यूज करना होता है वो हम फ्लेक्स में नहीं कर सकते, जो हमें ग्रिड में करना होता है। क्लियर है अभी हम लोग ग्रिड के साथ क्या करने वाले हैं? यस सर। ठीक है। तो ग्रिड के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। इट इज 2 डायमेंशनल लेआउट। ये इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन हैंडल, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा, रो एंड कॉलम कंबाइनली, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को जो हमारा काम था फ्लोट वाला, है ना, या एक ही डायरेक्शन हम लोग सेट कर पाते थे, यहाँ से आगे हम और एक स्टेप ले रहे हैं। देखिए पोजीशन और साइजिंग वाला जो इवेंट है, मैंने कहा था कि हम लोग स्टेप बाय बढ़ते जाएंगे। जैसे हम लोग पहले पोजीशन पे आए, फिर फ्लोट पे आए, फिर हमारे पास रो कॉलम वाला सिस्टम था, अब हमारे पास रो कॉलम कंबाइंड सिस्टम है। एक स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड और आ चुके हैं पोजीशन और आपका जो स्पेसिंग वगैरह हैंडल करने के लिए। तो हेयर वी कीप द वर्क ऑफ फ्लोट विद ग्रिड। ग्रिड के साथ हमें जो है फ्लोट का काम नहीं है, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो है जैसे कि पैडिंग मार्जिन क्या यूज करना है, वो भी कंफ्यूजन है। डायरेक्ट डायरेक्ट आप बता सकते हो कि ये मेरा कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ से एंड हो, कहाँ तक चले, तो ये भी आपके पास जो है अभी कंफ्यूजन की जरूरत है नहीं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर वी डोंट हैव द कंफ्यूजन of padding and margin between the div between the div। अलग अलग डिव है, फिर उसे मार्जिन पैडिंग के साथ हैंडल करो, फिर इतना ही मार्जिन लिया, उतना ही मार्जिन लिया, ये सारी कंफ्यूजन हमारे पास नहीं होगा। जैसे कि 20 पिक्सल लिया तो फिर उसे कैलकुलेट करो, ये कंफ्यूजन हमारे पास अभी ग्रिड के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक फायदा हमारे पास ये है कि हम लोग इसका यूज करके फास्टली जो है वी कैन क्रिएट लेआउट विथ फास्ट एंड क्लीन कोड, ठीक है। वो हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ज्यादा हम लोगों को झंझट करे बगैर जो है लेआउट बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ग्रिड सीखते हैं तो हम लोगों को जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई फ्रेमवर्क यूज करें, एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क जो कि रेडीमेड सारी चीजें देते हैं। अगर ग्रिड आपका परफेक्ट हो तो आप लोगों को जो कोई भी पेज अगर डिजाइन करना है तो जो फ्रेमवर्क होते हैं उनकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो ये सारे फायदे हैं आपके ग्रिड के। अब आपको समझना है थोड़ा सा ग्रिड का सिस्टम क्या है वो, ठीक है। ग्रिड सिस्टम क्या है ये थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पे समझा भी दिया है ऑलरेडी आपको। तो क्या क्या चीजें होती है ग्रिड के अंदर, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रहेगा एक कंटेनर, वो तो सबको पता ही है, ठीक है।
तो जैसे ये है हमारा ग्रिड कंटेनर, ठीक है, ग्रिड कंटेनर, ग्रिड कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग हम लोग, जैसे आपने अभी इमेज हमने जैसे सेट करते हुए आपने देखा, तो ये अलग अलग इसके अंदर हमारे पास हो गए ग्रिड आइटम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो ये है हमारे पास ग्रिड आइटम। कंटेनर क्या है? ग्रिड कंटेनर जैसे फ्लेक्स कंटेनर था, एक आउटर या पैरेंट एलिमेंट, इसके अंदर जो मल्टीपल एलिमेंट रहेंगे ये सारे क्या रहेंगे? कंटेंट रहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ग्रिड आइटम, करेक्ट। एक ही को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये ग्रिड आइटम रहेगा, ठीक है। देन आपके पास दो एक्सिस में आप काम करोगे, एक रहेगा एक्स, एक रहेगा वाई। जैसे कि ये जो आप एक सेट जो एक रो में देख रहे हो, ये रहेगा आपका एक्स एक्सिस, या इसे आप कहोगे रो वाला सिस्टम रहेगा और कॉलम वाला सिस्टम, दोनों आप एट ए टाइम। तो इसे आप कहोगे ग्रिड कॉलम, इसे हम इसे कहेंगे ग्रिड कॉलम, और इसे हम लोग कहेंगे जैसे ये रहेगा ग्रिड रो वाला। तो दोनों हम लोग साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है कि मेरा जो कंटेनर रहेगा, मेरा जो ग्रिड वाला कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास चार कॉलम रहे, तो ये रहा हमारा कॉलम वाला सिस्टम। देखिए, एक दो तीन चार कॉलम यूज किए हैं और दो रो इसके अंदर यूज किए हैं। मतलब हम ये सेट करना होता है कि जो भी लेआउट आप यूज कर रहे हो उसके अंदर कितने कॉलम रहेंगे और कितने रो रहेंगे, ठीक है। ये हमें पहले सेट करना होता है। तो ये वो चीजें हैं जो हम एक साथ इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है आप को जो दिखाई दे रही है ग्रिड लाइंस, इसके अंदर आपको दिखाई देंगी, ठीक है। ग्रिड लाइंस का मतलब क्या होता है? इसके बीच में हर एक कंटेनर के बीच में, जैसे कि मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप जो भी कॉलम सिस्टम ले रहे हो, ठीक है, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसके बीच में जैसे यहाँ पे एक ग्रिड लाइन रहेगा आपका, ठीक है, ये वाला ग्रिड लाइन, देन ये, ठीक है। तो यहाँ से जहां से स्टार्ट होता है वहां से, तो एक दो तीन, एंड ये आप कहिए इसे चार, इस तरह से चार ग्रिड लाइन है। सेम रो में इसके अंदर रो के लिए कौन कौन सी ग्रिड लाइन है? तो ये स्टार्ट जहां से होता है एक, उसके अंदर जब सेपरेशन हो रहा है तो ये दो, एंड देन ये जो है तीसरा, ठीक है। तो ग्रिड लाइंस आपको क्लियर है क्या है? Yes, sir. इसके बीच में जो गैप रहेगा, गैप वाली जो लाइन लाइन रहेगी, उसे कहेंगे हम लोग ग्रिड लाइन। एक्चुअल में जो गैप आपको अब इसके अंदर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये वाला गैप, अब वो कॉलम में रहे या रो में रहे, जैसे भी ये रहे या फिर ये यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है ये, इसे हम लोग कहेंगे ग्रिड गैप, ठीक है। इसे कहेंगे ग्रिड गैप, ठीक है। और ये जो एक इंडिविजुअल है, इसे आप ग्रिड आइटम को, या आप इसे ग्रिड सेल भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि रो कॉलम है तो ग्रिड सेल भी उसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये, इसे ग्रिड गैप या आप गटर भी कह सकते हो, जो आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, ग्रिड गैप या ग्रिड गटर इसे आप कह सकते हो, गटर, इस तरह से।
तो ये होता है पूरा ग्रिड का सिस्टम, जिसमें एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर के अंदर जो है कुछ कॉलम में सेट हो गए होंगे, कुछ कॉलम के साथ आप आइटम सेट करोगे, और रो वाले भी, दोनों भी, कुछ कॉलम रहेंगे कुछ रो रहेंगे, उसके अंदर आपके आइटम सेट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके आइटम है, इस आइटम के अंदर जो भी गैप रहेगा उसे हम लोग ग्रिड गैप या ग्रिड गटर कहेंगे, ठीक है। और इस हर दोनों कंटेंट के बीच में जो लाइन रहेगी, दो आइटम के बीच में जो लाइन रहेगी, वो चाहे रो में रहो या कॉलम में, इसे कहेंगे हम लोग ग्रिड लाइन, ग्रिड रो लाइन की, या फिर ग्रिड कॉलम लाइन, इस तरह से कहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है आपको? आपको नो इसका सिस्टम कैसे काम करता है समझ में आ गया? यस ठीक है। अब जबकि यहाँ पे भी कंटेनर है, कंटेंट है, या कंटेनर है, आइटम है, तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉपर्टी कौन कौन सी रहेगी? कुछ प्रॉपर्टी रहेगी कंटेनर वाली, करेक्ट, Yes, sir. और कुछ प्रॉपर्टी रहेगी आइटम वाली, Content. आइटम या कंटेंट, यहाँ पे अब आइटम, ग्रिड आइटम कहेंगे हम लोग, ठीक है। कंटेंट या ग्रिड प्रॉपर्टी। जो कंटेनर वाली प्रॉपर्टी होगी वो हम लोग कौन से वाले एरिया पे अप्लाई करेंगे? कंटेनर पे अप्लाई container. करेंगे, और इसके ऊपर अप्लाई करते ही ये जो इफेक्ट रहेगा वो किसके ऊपर होगा? सारे जितने भी आपकी कंटेंट है उसके ऊपर रहेगा, जैसे वहां पे करते थे, करेक्ट। इसके ऊपर यस जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसके अंदर ये उसका इफेक्ट सारे कंटेंट या सारे आइटम पे होगा, ठीक है। लेकिन आइटम पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसका इफेक्ट ओनली उस आइटम पर्टिकुलर Item पे. आइटम पे होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कौन कौन सी हमारे पास ग्रिड प्रॉपर्टीज है कंटेनर के लिए और कंटेंट के लिए। तो ये पहले स्टार्ट कर देते हैं, ग्रिड कंटेनर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है डिस्प्ले, इसका वैल्यू होगा आपका ग्रिड, ठीक है। क्या काम करेगा ये बता देगा ब्राउजर को कि यहाँ पे हम लोगों ने ग्रिड यूज किया है, ठीक है। कंफर्म दैट वी हैव यूज्ड ग्रिड, ओके। दूसरा, इट विल, इट इज यू कैन से, ये एक डोर है, यू कैन से, टू यूज ऑल द ग्रिड। जैसे कि फ्लेक्स का डिस्प्ले फ्लेक्स एक डोर था कि जिससे हम लोग सारी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे, ये उसी तरह से एक डोर है जिससे हम लोग ग्रिड की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन दिस वे। तो ये रहा आपका पहला प्रॉपर्टी, डिस्प्ले ग्रिड, जिसका काम है ये बताना कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हम लोग ग्रिड वाला जो है इवेंट यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। फाइल रहेगी आपकी जून ग्रिड डॉट HTML एंड सेम जून ग्रिड डॉट CSS, ठीक है। तो जो जून ग्रिड है, ओके, इसके अंदर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं हमारा CSS वाला फाइल, हेडिंग ग्रिड लिंक ग्रिड CSS, ठीक है। अब पहले आपको क्या था, देखिए, अब यहाँ पे अगर हमें कोई लेआउट बनाना होता था, तो जैसे हेडर बनाना है तो आपको झंझट थी कि पहले कंटेनर बनाओ, कंटेनर के अंदर फिर जो आपके हेडर के अंदर जैसे लोगो है तो लोगो बनाओ, फिर उसके अंदर हेडिंग बनाओ, फिर इन दोनों को एक रो में सेट करो, ठीक है। फिर से हमारे पास नीचे एक कंटेनर चेंज करो, फिर आपके पास जैसे कि रहेगा मेन बॉडी वाला कंटेनर बनाओ, फिर उसमें लेफ्ट मिडल राइट, तो ये सारी झंझट, कंटेनर कौन सा है, कंटेंट कौन सा है, क्या है, ये सारी झंझट हमें पहले रहती थी। अब सीधा काम, अब हम करेंगे सीधा एक कंटेनर, कंटेनर
इसके अंदर सीधा रहेगा आपका, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आइटम 1, इसके अंदर लिख देता हूँ 1, और बस सीधा सीधा मैं यहाँ पे आइटम लिखते जाऊंगा। ठीक है, ये रहेगा हमारा आइटम 2, थ्री, 5, 6, 7, 8, 9, 7, ये 9 आइटम हम लोगों ने इसके अंदर ले रखे हैं अलग अलग। ठीक है, तो इसे तो सबसे पहले मैं यूज CSS के साथ जो है डिजाइन कर लेता हूँ, जो कंटेनर है बैकग्राउंड के साथ हम लोग इसे यूज करते हैं। मतलब हम लोगों को कंटेनर समझ में आएगा, कंटेंट जो है वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंटेनर को बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम लोग येलो, गोल्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हर एक कंटेंट है उसे भी थोड़ा सा CSS के साथ हम लोग डिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा कंटेनर, इसे थोड़ा सा हाइट विड्थ दे देते हैं हम लोग। इसे मैं देता हूँ हाइट 600 पिक्सल, देन विड्थ 1000 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों को यूज करना है सबसे पहली प्रॉपर्टी जो रहेगी। ओके, आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा आउटपुट हम लोगों को मिल गया है क्या। तो इसे कर देते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, ओके, हमारा कंटेनर हम लोगों को मिल गया, उसके अंदर हमारे आइटम भी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं। अभी उसे हमने कोई भी डिजाइन नहीं किया है, तो वो डिजाइन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो लेट्स गो, हम लोग इसके जो आइटम है, हमने जो आइटम ले रखे हैं इसके अंदर, उन आइटम्स को भी हम लोग थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मुझे बार बार साइज जो है वो नहीं देना है, तो मैं यहाँ पे एक और क्लास लगा देता हूँ एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, जो कि सेम रहेगा, ये आपको बाद में देखिए रियल टाइम ये यूजेबल चीज है। जैसे मैं क्लास 2 लगा दे रहा हूँ अलग अलग, और देखिए मैं उसका यूज कैसे करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आइटम और देन आइटम 1 2 3 ऐसे क्लास लगा दे रहा हूँ। अब जब मैं कोई भी CSS करूंगा सिर्फ आइटम पे, तो वो सारे के सारे आइटम पे अप्लाई होगा। मैं कर देता हूँ आइटम ओनली, एंड हाइट कर देते हैं हम लोग 100 पिक्सल, एंड वेट विल बी 100 पिक्सल। ठीक है, अब इसे मैं अलग अलग बैकग्राउंड दे देता हूँ। अब मैं जो है यूज करूंगा आइटम 1 को एक बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब मुझे क्या है, हर बार हाइट और वेट देने की जरूरत नहीं, तो इनमें से हर एक को एक एक बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं। आइटम 2 में मैं कुछ ये वाला, आइटम 2 देन आइटम 3। ग्रिड का प्रैक्टिस
सभी लोग, खास करके जो कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं ना, अभी अब आप अगर आपको वीडियो मिलता है या अभी आपने सीखा है, तो हो सके जितना फास्ट आप अभी के अभी उसे करके अपने दिमाग में क्लियर कर दो। बाद में ये कंफ्यूज कर देगा आपको। ठीक है, तो वो नौबत ना आए, इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. उतना डेडिकेशन आप लोगों को रखना पड़ेगा, खासकर आपके बैच को रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बैच हम लोगों ने बड़े एडजस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया है, उसका कोई फायदा हो। ठीक है, अगर ये बैच भी नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं। ओके, बैकग्राउंड 5 नंबर का हो गया, तो 6 नंबर को मैं कुछ और बैकग्राउंड दे देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कलर। सेवन। इससे पहले हम लोगों ने कंबाइन क्लास यूज किया था क्या कभी, जैसे आज की हमने आइटम वाला? नहीं सर। नहीं ना, तो वो चीज भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप लोग जब एक ही एलिमेंट को दो अलग क्लास देते हो, या कंबाइन क्लास कहीं पे यूज कैसे करना है और उसके बाद अलग अलग क्लास का यूज कैसे होता है। नहीं तो मुझे यहाँ पे हर एक क्लास को अलग अलग जो है हाइट विड्थ देके बैठने की जरूरत हो सकती थी, जो कि हम लोगों ने कंबाइन क्लास यूज करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है आइटम 9, इसे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और कलर कुछ लाइट, ये कलर लेते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सारे हमारे 9 जितने भी बॉक्स है, सारे के सारे आ चुके हैं। ठीक है, विड्थ इसका मैं जरा बढ़ा देता हूँ 12। तो एज यूजुअल जो हमारा पहला प्रॉपर्टी रहेगा वो क्या रहेगा? डिस्प्ले डिस्प्ले प्ले। ग्रिड। अग्रीड। यहाँ पे हम लोग ग्रिड कर रहे हैं। जैसे ही ग्रिड हम लोग डिस्प्ले यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे मैं अगर इसको कोई हाइट और विड्थ ना दूं, तो आपको दिखाई देगा कि सारे जो आपके कंटेंट है वो स्ट्रेच हो रखे हैं। ये स्ट्रेच प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर हम कोई हाइट विड्थ नहीं यस देते हैं, तो जितना आपका कंटेनर है उतना वो अपने आप को जो है स्ट्रेच करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो रखा है आपका डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, जिसके अंदर जो है फ्लो जो रहेगा आपका ऑटोमेटिकली एक रो में रहेगा। ठीक है, आपका जो कंटेंट का जो फ्लो रहेगा वो एक रो में, जैसे कि सेम हमारे फ्लेक्स के अंदर होता था। ठीक है, 1 मिनट जरा, रो में तो गया ही नहीं। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ। 1 मिनट देना जरा। हाँ सर।